आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे भक्ति क्या है, हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और हम भक्ति कर रहे हैं तो सही मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, हमारी भक्ति भगवान तक पहुंच रही है या नहीं, हमें हमारी भक्ति से भगवान प्राप्त होंगे या नहीं। तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एक भक्त हैं तो आपके मन में ये प्रश्न आते ही होंगे। तो सबसे पहले भक्ति क्या है? भगवान में अपने मन को लगाना ही भक्ति है। क्या लगाना है? मन को। अगर आप शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, और आपका भगवान के सेवा करते समय मन कहीं और है, तो आपको उस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस संसार के कोई भी कार्य को कर रहे हैं और मन भगवान में लगा हुआ है, तो आपका वो भक्ति माना जाएगा। और अगर आप भगवान के कोई कार्य कर रहे हैं, मन संसार में लगा हुआ है, तो आपको वो भक्ति नहीं माना जाएगा। तो किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना ही भक्ति है। अब आप कितना लगाते हैं वो सब आप अपने अपने मन में सोचिएगा और अनुभव कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, हम कैसे जाने कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, भगवान तक हमारी भक्ति पहुंच भी पा रही है या नहीं, यानी कि भगवान की नज़र हमारे ऊपर है या नहीं, हम इस चीज़ को कैसे जाने? तो आप इस चीज़ को इस प्रकार जान सकते हैं कि जब आप भगवान की सेवा करें, उस समय मन भी आपका भगवान में ही लगा हो, और भगवान से कभी भी किसी भी प्रकार के संसार की चीज़ें वस्तुएं ना मांगें, यानी कि आप भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान की पूजा पाठ भी करें, जितना हो सके भगवान की सेवा करें, बदले में भगवान से कुछ ना मांगे, आपके मन में मांगने की कोई इच्छा नहीं है, अब समझ लेना कि आपके ऊपर भगवान की नज़र है और आपका भक्ति भगवान तक पहुंच रहा है। यानी निष्काम भाव से किया हुआ भजन, कीर्तन, मनन ही भगवान की सच्ची भक्ति है। जब आप भगवान के सामने बैठे या भजन करने बैठे, मंत्र जाप या ध्यान करने बैठे, और आपको भगवान की कोई भी लीला आपको स्मरण में आए और आपके अपने नेत्रों से आंसू बहने लगे, भगवान से भगवान के लिए मांग होने लगे। किसके लिए? भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। भगवान को सिर्फ याद करने से आपके नेत्र सजल हो जाए, आपके नेत्रों से आंसू आने लगे, और इस संसार का कोई भी मांग आपके मन में ना आए, तो आप समझ जाना कि भगवान आपके बहुत करीब आ चुके हैं। अब बस प्रकट होने वाले हैं और दर्शन देने ही वाले हैं। यानी कि आप और भगवान दोनों एक ही जगह में हैं, थोड़ा भी अब दूरी नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो दिव्य दृष्टि का, जिस दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन आप कर सकें, क्योंकि इस सांसारिक नेत्र से भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें दिव्य दृष्टि भगवान नहीं देंगे, तब तक वो मेरे सामने भी रहेंगे तो हम उनको दर्शन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जब भगवान को दर्शन करना चाहा था, भगवान स्वरूप में, विराट स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में, चतुर्भुजी स्वरूप में,
तो भगवान पहले उसको दिव्य दृष्टि दिए थे, बोले थे हे अर्जुन, इस सांसारिक नेत्र से तुम मेरा विराट रूप का, तुम मेरा चतुर्भुजी रूप का दर्शन नहीं कर सकोगे। इसके लिए तुम्हें पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करना होगा, तब तुम्हें हमारी दर्शन होगी। और ये दिव्य दृष्टि सिर्फ और सिर्फ भगवान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान देते हैं। भगवान अपनी कृपा से देते हैं। हम जीव प्राणी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कोई साधना नहीं है कि इस साधना को करने के बाद भगवान हमें दिव्य दृष्टि देने पे मजबूर हो जाएं। नहीं, भगवान कभी मजबूर नहीं होते। भगवान तो अपने भक्तों पे दया करते हैं, कृपा करते हैं। अगर ठाकुर जी का कृपा हो जाएगा तो आपको वो दिव्य दृष्टि दे देंगे, और सिर्फ दिव्य दृष्टि देंगे, वैसे ही आपको सामने ही प्रभु का दर्शन हो जाएगा। तो जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए भक्ति में, तो आप समझ लेना कि भगवान आपके पास खड़े हैं। बस ज़रूरत है तो वो दिव्य दृष्टि की, और वो भगवान देने ही वाले हैं। अब आपको भगवान की दर्शन होने ही वाला है। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे और भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसंग का जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके हर प्रश्नों का वीडियो के द्वारा जवाब देने का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।